लिंटी बुग्याल में कड़ाके की ठंड और पूरी तरह थके हुए शरीर के साथ हमने रात गुजारी। तेज़ हवाएं चल रही थी और तापमान लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन सुबह होते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। आसमान बिल्कुल साफ था और सूरज की पहली किरणें सामने फैले हिमालय को रोशन कर रही थी। पिछले दिन की सारी थकान जैसे वही पीछे छूट गई। इस साफ मौसम और नई सुबह के साथ हम रुद्रनाथ की ओर अपने अगले सफ़र के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गणपति बाप्पा मोरया। मंगलमूर्ति मोरया। हेलो गाइस, मेरा नाम शुभम जगताप है और जैसे कि देख सकते हैं कि हम लिट्टी बुग्याल में अभी फ़िलहाल हैं और कल हम 8.8 किलोमीटर्स तक का ट्रैक करके आ चुके हैं ऊपर। और सह्याद्री में, महाराष्ट्र के सह्याद्री में हम लगभग 90 to 100 फोर्ट्स हम कॉन्कर कर चुके हैं, मगर ये एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और हिमालयन ट्रैक्स जो चैलेंज लेकर आते हैं आपके सामने, दैट इज़ एडवेंचरस। सो कंपैरिजन तो बहुत ही दूर दूर तक नहीं हो सकता है, और वो एक्सपीरियंस अलग है और ये वाला एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अलग है। सो हिमालयज आर द बेस्ट ऑलवेज, एंड आप एक बार ज़रूर आना। फिलहाल तो हम रुद्रनाथ है, यहाँ से अभी और 10 किलोमीटर का ट्रैक कर हमें मंदिर तक जाना है। और भोले बाबा तो भोले ज़रूर है, मगर इतने आसानी से नहीं मिलते। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसी उत्साह के साथ हमने लिट्टी बुग्याल से रुद्रनाथ की ओर अपनी यात्रा शुरू की। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आगे का रास्ता इतना दर्शनीय होने वाला है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते गए, आसपास के नज़ारे खुलते चले गए। दूर तक फैली हिमालयी चोटियाँ, बदलते रंगों वाला आसमान और चारों तरफ पसरा सन्नाटा, ये सब मिलाकर इस हिस्से को पूरे ट्रैक का सबसे यादगार अनुभव बना रहे थे। ऐसे दृश्य जिन्हें देखकर महसूस हुआ कि यह केवल एक ट्रैक नहीं, बल्कि हिमालय के साथ बिताया गया एक खास समय है। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए हवा में एक ठंडी सी ताजगी थी जो सीधे दिल को छू गई। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ते ही नज़ारे बदलने लगे। नीला आसमान, हरे पहाड़ और उनके बीच चलते हुए हम खुद से और इस दुनिया से थोड़ा अलग सा एहसास लेकर आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे पनार बुग्याल, इस रूट का अहम चेक पॉइंट। यहाँ एक निश्चित समय सीमा लागू है और इस चेक पॉइंट को दोपहर 2 बजे से पहले पार करना अनिवार्य होता है। गाइस, बहुत खुशी, कल से ज़्यादा इतनी खुशी। हर एक के चेहरे पर स्माइल इतनी बड़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, वीडियो में दिखा देगा ये कि क्या व्यूज़ है। नज़ारे इतने ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे कि हमारे ग्रुप का एक मेंबर तो मानो वही स्वर्ग पहुंच गया था। ये है असली स्वर्ग, ये है असली स्वर्ग। रास्ते में हमें एक यात्री मिले जो रुद्रनाथ के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। हमने उनसे उनके इस सफ़र का एक्सपीरियंस पूछा। मेरा एक्सपीरियंस कांट बी डिस्क्राइब टू बी ऑनेस्ट। जब आप एक्चुअली ऊपर पहुंचते हो, मंदिर देखते हो, तो ऑल योर पेन, जो भी टायर्ड जितने भी आप होते हो, इट जस्ट वैनिशेस एकदम से। फिर नीचे उतरना इज़ प्रेटी टफ, बट हमने चढ़ना वढ़ना तो ठीक है कर लिया। नीचे उतरने में बैलेंसिंग इज टफ, बाकी तो सही है। ये आसपास के व्यू जो है, एकदम आसपास जो ट्रैंक्विलिटी है, सेरेनिटी है, इट कांट बी एक्सप्लेन। ठीक है। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। कहते ये करने से सब इच्छाएं पूरी होती है। फिलहाल तो दिल में बस एक ही इच्छा है कि महादेव के दर्शन हो जाए। हर हर महादेव। हमारा अगला प्रमुख लक्ष्य था पित्रधार, इस ट्रैक का सबसे ऊंचा बिंदु जो रहस्यमय और अद्भुत है, क्योंकि इसके बाद ट्रैक काफ़ी आसान और खूबसूरत हो जाता है।
त्यांच्या आई वडिलांसोबत ती आली. जेवढं म्हणजे मोटिवेशन इथून भेटलंय ते कुठूनच आम्हाला भेटलं नाही. जे आमचं मधूनच खाली जायचा प्लॅन होता, आता आम्ही वरती शेवटलाच जाऊन थांबणार. बेटा आपका नाम बताओ इधर, जोर से बताओ, आवाज जाना चाहिए. गरिमा म्हणून नाव आहे. त्यांच्या आई आहेत सोबत, त्यांच्यासोबत ते आलेले आहेत. पितृधार को स्थानीय मान्यताओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ की चट्टानों और पथ पर अपने पूर्वजों की आत्माओं का वास होता है। यात्रा के दौरान यह स्थल सभी ट्रेकर्स को एक क्षणिक शांति और आत्मचिंतन का अनुभव करवाता है। ट्रैक के कठिन रास्तों के बीच पितृधार एक ऐसा स्थान है जहाँ रुककर आप न केवल अपने कदमों को थाम सकते हैं बल्कि अपने मन और आत्मा को भी शांति दे सकते हैं। पूरे ट्रैक पर कौवे हमें सिर्फ पितृधार पर ही दिखाई देते हैं, जो इसे एक रहस्यमय और ख़ास जगह बना देता है। अगर आपको पितृधार के बारे में और जानकारी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जैसे पहले वीडियोस में देखा, हम जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उधर से जो लोटी बुग्याल तक का सफ़र था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। बहुत टेस्ट हुआ, पेशेंस, स्टैमिना। हम इमोशनली ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके थे। तो जैसे ही लोटी बुग्याल पे हमने रेस्ट किया है, उधर से हमने सब एनर्जी गेन करी, सब लोग अब फ्रेश है। और लोटी बुग्याल से अभी हम पितृधार आए। ये सफ़र बहुत कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि 50% ईजी था जो हमने कल कवर किया। पितृधार के बाद हमारा अगला प्रमुख लक्ष्य था पंचगंगा, और अब ट्रैक ने एक आसान मोड़ ले लिया था। ऊंचाई के तीव्र चढ़ाव अब पीछे छूट गए थे, रास्ता खुला और आरामदायक हो गया था, जिससे हम थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे और चारों ओर के नज़ारे का आनंद ले रहे थे। पार्वती पते हर 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 महादेव। ओ भोलेनाथ। देखते ही देखते हम पहुंच गए पंचगंगा, चारों ओर फैली शांत वादियों के बीच, जहां बहते पानी का यह सोर्स पूरे सफ़र के बीच हमें सुकून और नई ऊर्जा दे रहा था। और अब यहां से मंदिर बस करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर था। हर महादेव। ये पहला स्पॉट है जहाँ से मंदिर विजिबल होता है। इसे देव दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ का नेचर वगैरह ये तो सब इंक्रेडिबल। आप देख सकते हैं यहाँ से फर्स्ट व्यू, यहाँ से मंदिर का झंडा और मंदिर का जो शिखर है यहाँ से दिखाई दे रहा है। और आखिरकार इन 2 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। यहाँ हमने पहले से बुक किए हुए टेंट में अपने बैग रखे। इस टेंट का खर्च करीब 1000 रुपये प्रति व्यक्ति था, जिसमें रहने की सुविधा, रात का खाना और सुबह का नाश्ता शामिल था। I am the third person. Sixth boss, sixth. हाउस द जोश। Very high. जो ट्रेकिंग हा प्रकार आहे तो रेसिंग वगैरे नाही आहे. तुम्हाला एक्सपिरियन्स घ्यायचा आहे, स्लो चालायचं आहे आणि तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे जिद्दीने फक्त. थँक्यू. जब सभी इस पॉइंट तक पहुंच गए तो हमने टेंट के अंदर थोड़ा आराम किया और फिर मिशन सक्सेसफुल वाले इस एहसास के साथ इस 2 दिन के सफ़र को यादगार बनाने वाले हमारे खास मेंबर को हंसी मजाक के साथ सम्मानित किया, ताकि माहौल थोड़ा और हल्का हो जाए। आज या ठिकाणी आपले आधारस्तंभ ओमकार भाऊ मस्के उर्फ बच्ची हे रुद्रनाथ पर्यंत शेवटपर्यंत आले आहेत. यांचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. आम्ही यांना विनंती करतो की पुष्पगुच्छ देऊन आमचा याचा सत्कार करावा. तर आता आपण प्रमुख पाहुण्यांना 2 शब्द बोलायला लावू. तर ओंकार सर कसं वाटलं? देऊन टाका. जीव आहे आणि राहणार.
सम्मान और हंसी मजाक के बाद थोड़ा आराम मिला और ऊर्जा भी लौट आई, लेकिन इसके साथ ही मन के भीतर एक अलग सी पुकार उठने लगी, मंदिर जाने की, उस ऊर्जा को महसूस करने की जहाँ महादेव मुख्य रूप में निवास करते हैं। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवाओं की आवाज़ और पहाड़ों की खामोशी। मंदिर के द्वार बंद थे, लेकिन उस जगह की ऊर्जा जिसे हर सांस में महसूस हो रही थी। बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बस वही खड़े होकर महादेव की उपस्थिति को महसूस कर रहे थे। हमें पता चला कि बाबा की आरती शाम 7:30 बजे होगी और इसी जानकारी ने हमारे दिलों में एक अलग ही उत्सुकता जगा दी। जैसे ही आरती शुरू हुई, पूरी जगह एक दिव्य ऊर्जा से भर गई। घंटियों की गूंज, दीपकों की मंद रोशनी और महादेव की मौजूदगी हर सांस में महसूस हो रही थी। हर कोई बस खामोशी में इस पावन पल में डूब गया। यह अनुभव देखने और सुनने से बढ़कर था, एक ऐसा एहसास जो सीधे आत्मा तक पहुंचता था। यकीन मानिए, यह वही पल था जिसे हम हमेशा अपने दिल और यादों में संभाल कर रखेंगे। और इसी के साथ हमारा रुद्रनाथ ट्रैक का अद्भुत सफ़र यही समाप्त होता है। 2 दिन की कठिन चढ़ाई, बर्फीले मौसम, घने जंगल और ऊंचे बुग्याल, लेकिन इन सब के बीच हमने जो अनुभव, जो सीख और जो यादें बनाई, वो हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस गई। महादेव की उपस्थिति, मंदिर की भव्य आरती और हिमालय की अपार सुंदरता, इन सब ने हमें यह एहसास दिलाया कि यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि हर कदम, हर पल जो जीने और महसूस करने का नाम है। तो दोस्तों, यह सफ़र हमारे लिए यादगार रहा और हमें उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो के ज़रिए रुद्रनाथ की खूबसूरती और शक्ति को महसूस कर पाएंगे। अगली यात्रा तक जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, रुद्रनाथ भगवान की जय।